समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की शरणागति के बिना जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की पूर्णता तभी है, जन्म लेने की सफलता तभी है, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं। जब तक जीव परमात्मा से नहीं जुड़ता, भगवान की भगवत्ता से नहीं जुड़ता, भगवान नाम से, रूप से, लीला से, धाम से, भक्त से नहीं जुड़ता, तब तक उसके जीवन में वैशिष्टता नहीं आती है। देखा जाए, हम आप सब अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में लगे हुए हैं। यदि जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ चल रहा है, इसे इस तरह कहें कि यदि हमारे आपके जीवन में मस्तिष्क और हृदय आपस में दोनों का सामंजस्य है, तब हम धीरे धीरे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हुए पूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। मस्तिष्क का प्रयोग संसार में रहकर अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए, भौतिक संसाधन का सदुपयोग करते हुए, व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करते अपने रिश्ते, अपने संगी साथी, अपने परिवार सब में सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ते रहे। अपने जीवन में गति में रहे, जीवन में गति प्रदान करते रहे, जीवन गतिशील बना रहे। और हृदय प्रधान होने से हमारा आपका जीवन संस्कारी होगा। संस्कारी का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति सम्मान भाव, आदर भाव, माता पिता के प्रति, आसपास रहने वाले लोगों के प्रति, प्रत्येक जीव जंतु के प्रति एक करुणा भाव, प्रेम भाव, सम्मान भाव यदि बना रहेगा तो ईश्वर की भक्ति करने में सफलता मिलेगी। ईश्वरीय शक्ति की पहचान, ईश्वरीय सत्ता की पहचान सहज में ही हो जाएगा। हम आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते, फूल तुलसी चढ़ाते, जल चढ़ाते, सब करते, खर्च करके दूर दूर जाते हैं देशाटन तीर्थाटन में। और जब वहाँ से ऊर्जा लेकर के आते हैं, पुनः जब कुछ दिन तक उस भाव से ओतप्रोत रहते हैं, यानी आध्यात्मिक भाव से, तब हमारे आपके व्यवहार में बहुत सरलता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उस ऊर्जा से डिस्कनेक्ट होते हैं, जब वह इस तरह इसे कहें कि जब वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो हमारे आपके व्यवहार में ही उथल पुथल होने लगता है। हम जिसे अपना मानते हैं उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती, फिर वह पराया हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को भगवान से जोड़े, यानी भक्ति से जोड़े। भक्ति का मतलब है अपने जीवन को इस तरह बनाए कि वह जीवन मांगलिक हो, कल्याणकारी हो, सर्वोपयोगी हो, प्राणी मात्र के लिए हित की भावना हो। जब इस प्रकार की भावना होगी तो हम आप जहाँ रहेंगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। प्रेम ही जीवन का सार है। जो इसे नहीं समझ पा रहे हैं वह मंदिरों में जाकर के परमात्मा से प्रेम की भावना करते हैं, लेकिन घर परिवार में उनका प्रेम दिखाई नहीं देता। मंदिर में जाना ठीक है, पूजा पाठ करना सब ठीक है,
करना ही चाहिए, लेकिन वह प्रेम, वह भाव, वह भक्ति, वह विनम्रता हमारे आपके व्यवहारिक क्षेत्र में भी दिखाई देना चाहिए, अपने रिश्तों में, परिवार में भी दिखाई देना चाहिए। होता उल्टा है, परिवार में रहकर एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करते रहते, दोष देखते रहते, एक दूसरे की निंदा करते रहते, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा की बहुत उदात्त भावना करते। इसलिए भगवान की भक्ति करते तो हैं, परंतु लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए केवल एकमात्र उपाय है, अपने जीवन को भगवान की शरणागति से जोड़ दें, भगवान की भक्ति से जोड़ दें, भगवान नाम से जोड़ दें। नाम में ऐसी शक्ति है कि वह धीरे 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 हमारे आपके दूषित संस्कार को नष्ट कर देगा। नाम ऐसे शक्ति संपन्न है कि चाहे पतित से पतित जीव भी जब अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आतुर होगा, जब उसके अंदर एक ललक जगेगी, जब भगवान से वह जुड़ने के लिए आतुर होगा, भगवान नाम का जप करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे चाहे वह कितना भी पतित क्यों ना हो, प्रत्यक्ष में जीवन रूपांतरित हो जाएगा। भले ही प्रकृति में बदलाव नहीं होता हो, जैसे कौवा कभी कोयल नहीं बन सकता, कौवा हमेशा कौवा ही रहेगा, कोयल नहीं होगा। लेकिन भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चाहे कोई भी कौवा की तरह हो, जिसकी भाषा दूषित हो, व्यवहार दूषित हो, क्रूरता हो, छल कपट हो, यदि वह अध्यात्म से जुड़ जाए, संत से जुड़ जाए, भक्त से जुड़ जाए, तो उसके जीवन में, यदि जुड़ने का मतलब ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर, सुचिता पूर्वक जुड़ जाए। नहीं तो जुड़ने के भी दो रास्ते हैं। एक तो लोग किसी लालच के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत जुड़ते हैं, एक अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जुड़ते हैं। दोनों में अंतर है। जो जिस भाव से जुड़ता है उसे वही मिलता है। यदि कोई अहंकार के भाव से, स्वार्थ के भाव से, लालच के भाव से जुड़ा है, तो उसका जीवन मंगलकारी नहीं होगा। और यदि कोई आत्म कल्याण की भावना से जुड़ा है, तो उसका जीवन मंगलकारी, कल्याणकारी अवश्य होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि श्रद्धा भाव से, विनम्र भाव से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए, परोपकारी बनाने के लिए यदि जुड़ता है, तब उसके जितने भी दुर्गुण हैं, वही सारे दुर्गुण सद्गुण में रूपांतरण हो जाएगा। जो क्रूरता है वह करुणा बन जाएगी, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वह प्रेम बन जाएगा, जो निंदा है वही स्तुति बन जाएगी, जो अपमान है वही सम्मान हो जाएगा, जो अपयश है वही यश की कीर्ति बन जाएगी। तो कहीं से बाहर से कुछ लाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे आपके पास ही सारी चीजें। लेकिन एक मैं सत्य कह रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि जीवन में रूपांतरण अवश्य होगा। कोयल की मधुरता, मिठास लोक पक्ष में बड़ा मान्य है। लोग कहते कोयल की तरह आवाज है। ऐसी ही जड़ से जड़ व्यक्ति भी यदि अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है, तो वह अध्यात्म मार्ग, भक्ति मार्ग, भगवान की शरणागति मार्ग स्वीकार कर ले, जीवन पूर्ण हो जाएगा। इतिहास साक्षी है, रत्नाकर डाकू भी महर्षि वाल्मीकि हो सकते हैं। काक होई पिक बकौ मराला, बगुला कभी हंस नहीं हो सकता, लेकिन बगुला की तरह जो दंभी व्यक्ति है वह हंस की तरह सारग्राही हो सकता है अध्यात्म मार्ग में। इसे समझना है
कि अपने जीवन में जो चाहेंगे वे होगा। और भक्ति की ये महिमा है कि यदि कोई अपने जीवन को वास्तव में सत्य की यात्रा पर ले जाना चाहता है, जो अभी तक भूल गया था, भटक गया था, धन के मद में, पद के मद में, कुल परिवार के मद में, अहंकार के कारण जो भटका हुआ था, वह शीलवान, ऊर्जावान, श्रद्धावान बन सकता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए, मांगलिक बनाइए, चाहे जैसे भी हो, भगवान की शरणागति अवश्य स्वीकार करिए। भगवान से जुड़ते ही हमारे आपके जीवन में भगवत्ता आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, शीलता आ जाएगी, श्रद्धा, विश्वास, जितने प्रकृति में गुण धर्म, दिव्य गुण धर्म हैं, वे सारे गुण धर्म हमारे आपके पास आ जाएंगे। तो आज इतना ही। भगवान नाम का सतत जप करते रहिए। भगवान नाम का आश्रय लेने से जीवन परम मंगलमय हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, विनम्र हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।